जी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है अब कस्टम जॉब्स लिस्टिंग पेज बनाना। होम पेज इस वक्त अब हमारा कंप्लीट है, हेडर फुटर और होम पेज का कंप्लीट डिज़ाइन। अब हमने जॉब्स एक तो होम पेज पर लिस्ट करवा ली हैं, लेकिन अब हमने प्रॉपर एक जॉब्स का पेज क्रिएट करना है जिसमें हम तमाम जॉब्स लिस्ट करवाएंगे और फिर साथ फ़िल्टर वगैरह लगाने सीखते हैं कि कैटेगरीज वाइज, लोकेशन वाइज यूज़र उसे सर्च कर सके, फ़िल्टर कर सके। और उसके बाद हम जॉब की पोस्ट टाइप के लिए एक सिंगल लेआउट डिज़ाइन भी क्रिएट करेंगे। उसके लिए अब जॉब्स का पेज हमने क्रिएट किया हुआ है। जॉब्स के पेज पे आप आ जाएं। जॉब्स का पेज जॉब्स की तो पोस्ट टाइप है, पेजेस में आएंगे। जॉब्स का हमने पेज क्रिएट किया है, इसको हम एडिट करते हैं एलिमेंटर के साथ। और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर एक फीचर्ड सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसको कोई एक मिनिमम हाइट दे देते हैं। सॉरी, यहाँ से हमने देनी है 200 और इसको एक बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं। पोजीशन सेंटर साइज़ इसका कवर कर देते हैं और इसको एक बैकग्राउंड ओवरले भी लगा देते हैं थोड़ा डार्क कलर का। ओके, और यहाँ पर एक हेडिंग दे लेते हैं। ओके, और यहाँ पर एक 2 कॉलम वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको थोड़ी विड्थ इसकी कम कर देते हैं। इसको हम कह देते हैं 25% और इसको कह देते हैं बाकी 75% ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा। इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर हम फ़िल्टर्स डिस्प्ले करवा लेंगे और राइट साइड पर हम जॉब्स जो हैं हमारी उन्हें लिस्ट करवा लेंगे। और इस सेक्शन को हम टॉप बॉटम से कोई मार्जिन दे देते हैं ताकि ये फुटर से और टॉप से थोड़ा सा इसमें फासला रहे हमारे पास। अब स्ट्रेट करना हमने क्या है कि हमने एलिमेंटर का पोस्ट का ही विजेट इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर वही काम कम करेंगे, क्वेरी में आएंगे और पोस्ट की बजाय इसे हम जॉब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास जॉब्स आ गई हैं। लेकिन इस जॉब का लिस्टिंग का स्टाइल हमने अपना कस्टम रखना है। उसमें हमने कुछ कस्टम फील्ड्स जो हमने बैकएंड से क्रिएट की हुई हैं उसका थोड़ा सा डाटा लेकर आएंगे और इसका एक कस्टम लेआउट बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप एलिमेंटर की स्किन में 2-3 किस्म के ही आपके पास लेआउट है, क्लासिक है, कार्ड्स है और फुल कॉन्टेंट है। कार्ड्स में आपके पास इस तरह लेआउट आ जाता है, क्लासिक में इस तरह आ जाता है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कुछ कस्टम है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मेटा डाटा नहीं लेकर आ सकते ACF की फील्ड से। इसके लिए आपको इसका एक कस्टम टेम्पलेट यानी कि इस लूप के लिए कस्टम टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। कस्टम टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम एक प्लगइन का सहारा लेंगे जो कि फ्री प्लगइन है। प्लगइन्स में ऐड न्यू पे आएँ और आपने प्लगइन इस्तेमाल करना है कस्टम स्किन का। एलिमेंटर कस्टम स्किन के नाम से ये प्लगइन है। इस प्लगइन के ज़रिए आप कस्टम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंटर का जो बिल्ट इन पोस्ट का विजेट है उसके लिए। इसको आप इंस्टॉल कर लें। ये तमाम प्लगइन्स वगैरह इनके लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आपने टेम्पलेट्स में आना होता है
और टेम्पलेट्स में आपके पास थीम बिल्डर होता है। थीम बिल्डर में अब आपके पास यहाँ पर एक नई टैब का इजाफा हो जाएगा, लूप का। अब आप एलिमेंटर के पोस्ट के विजेट के लिए मल्टीपल लूप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई 2-3 किस्म के मुख्तलिफ लेआउट्स क्रिएट करने हैं पोस्ट के विजेट के लिए, तो आप यहाँ पर मल्टीपल लूप सिलेक्ट कर सकते हैं और विजेट में फिर आप चूज़ करेंगे कि किस लूप को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, किस टेम्पलेट को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। कस्टम होगा, कस्टम में भी आपके पास फिर ऑप्शन होती है ऐड। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं लूप में। अब हम कह देते हैं इसको जॉब्स लिस्टिंग। ओके, तो अब इस लूप में आपने इस तरह इसको इस सेंस में डिज़ाइन करना है कि आप एक सिंगल एलिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये फिर लूप में रिपीट हो रहा है। इसका यानी कि स्टाइल सेम है जो कि सब में रिपीट हो रहा है। अब आपने यहाँ पर जो विजेट क्रिएट करना है वो एक सेक्शन के साथ या 2 सेक्शन के साथ, जिस तरह भी आप करना चाह रहे हैं, आप उसका एक ही लेआउट एक ही दफ़ा उसको एज ए सिंगल विजेट डिज़ाइन करेंगे, लेकिन वो फिर लूप में आपके पास रिपीट होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम चाह रहे हैं जैसे हमने होम पेज के ऊपर, अगर हम होम पेज के ऊपर आ जाएं तो ये जो हमने लिस्टिंग की है, हम सेम इसी तरह की लिस्टिंग चाह रहे हैं फुल विड्थ में, लोग उसके फीचर्ड इमेज के साथ, टाइटल वगैरह के साथ, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा कस्टम डाटा लेकर आना चाह रहे हैं और उसका लेआउट थोड़ा सा कस्टम रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर एक फुल विड्थ सेक्शन क्रिएट करेंगे। फुल विड्थ सेक्शन में हम नया कॉलम ऐड करेंगे एक। इस कॉलम को हम कह देते हैं लेट्स से 20% इसको विड्थ दे देते हैं। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप यहाँ पर जो भी विजेट आपको, एक तो सिंगल के लिए जो अवेलेबल होते हैं फीचर्ड इमेज और पोस्ट टाइटल वगैरह, पोस्ट कंटेंट वगैरह, ये यहाँ पर आ जाता है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी मेटा डाटा ऐड कर सकते हैं। उसमें फ़ीचर्ड इमेज लेकर आते हैं। यहाँ पर हम उस पोस्ट का फ़ीचर्ड इमेज डिस्प्ले करवाना चाहेंगे। फ़ीचर्ड इमेज का साइज़ जो है वो हम 300x300 रख लेते हैं। अलाइनमेंट इसकी हम लेफ़्ट ही रख लेते हैं। लिंक में आप उसको कस्टम यूआरएल अब ज़ाहिर सी बात है हम इमेज को भी लिंक करवाना चाहेंगे कि अगर कोई इमेज पे भी क्लिक कर देता है तो सिंगल पोस्ट ओपन हो जाए। उसके लिए कस्टम यूआरएल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास डायनामिक टैग्स होते हैं। डायनामिक टैग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पोस्ट यूआरएल की फील्ड होती है। आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर ले तो ये ऑटोमेटिकली उस पोस्ट का जो यूआरएल होगा वो इस इमेज के ऊपर लिंक हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन में हमने सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनर सेक्शंस का सहारा ले लेते हैं। इनर सेक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक, और बाय डिफ़ॉल्ट उसको मार्जिन मिला होता है, उसको 0 कर देते हैं। अब हमने ये सेक्शन जो है वो फुल विड्थ रखना है क्योंकि हमने इसमें पोस्ट का टाइटल वगैरह डिस्प्ले करवाना है। और पोस्ट के टाइटल को आप टैग यहाँ से दे सकते हैं। हम इसको H3 दे देते हैं और उसके बाद इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, और इस कॉलम को हम पैडिंग इसकी 0 कर देते हैं ताकि इनर सेक्शंस में भी उसको पैडिंग वगैरह मिली होती है तो उस तरह से हमारा लेआउट एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आप पोस्ट इन्फो लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर उस पोस्ट से रिलेटेड जो डेट टाइम वगैरह ऑथर वगैरह होते हैं वो आप लेकर आ सकते हैं। इसको हम कमेंट्स को डिसेबल कर देते हैं, ऑथर को भी डिसेबल कर देते हैं और सिर्फ डेट और टाइम लेकर आ जाते हैं कि किस डेट और टाइम पर ये जॉब पोस्ट हुई है हमारे पास। और इसको हम इस तरह करते हैं कि ये जो इनर सेक्शन है थोड़ा सा अभी स्टाइल के लिए डिफरेंशिएट रखने के लिए, ताकि वो फिर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं बटन, तो मैं इसका पैडिंग इसको फ़िलहाल 10 पिक्सल दे देता हूँ। इसको हम इस जो इनर सेक्शन है इसमें हम नया कॉलम ऐड करते हैं और इस कॉलम को विड्थ देते हैं 20%। और ये जो डेट और इन्फो है इसको उठाकर हम यहाँ ले जाते हैं और इसकी स्टाइलिंग में आते हैं
और टेक्स्ट का साइज़ कम कर देते हैं, 12 पिक्सल कर देते हैं। और टाइम भी मेरे ख्याल से यहाँ पर 7 देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेट डिस्प्ले करवा देते हैं। ओके, इसको पब्लिश करते हैं, कोई कंडीशन हम यहाँ पर नहीं देंगे। फ़िलहाल एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। आई थिंक हमने वो डाटा डिलीट किया है तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो इसको अब एडिट, अब इस सेक्शन में जो कंटेंट आ रहा है उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर देते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ साथ हमें नज़र आए। और एडिट पोस्ट इन्फो को करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, इसको राइट साइड पे अलाइन करते हैं और इसकी जो थोड़ी सी स्टाइलिंग है, स्पेस बिटवीन तो ईच एलिमेंट में होगी, आइकन में साइज़ देते हैं, टेक्स्ट में इंडेंट थोड़ा देते हैं ताकि आइकन से थोड़ा हट के नज़र आए। आइकन का कलर चेंज कर देते हैं टेक्स्ट से मिलता जुलता, और आइकन का साइज़ भी हमें यहाँ पर कम करना होगा ताकि वो डेट के साथ नज़र आए। ओके, तो ये पोस्ट का टाइटल आ गया और ये यहाँ पर उसकी साथ डेट आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद एक नया इनर सेक्शन यहाँ पर ऐड करते हैं और इस इनर सेक्शन में हम यहाँ पर अब हम लेकर आएंगे जो ACF से हमने फील्ड्स ऐड की हुई हैं उनका मेटा डाटा, यानी कि वो जो मेटा डाटा हमने पोस्ट के लिए रखा हुआ है, कुछ लिमिटेड मेटा डाटा हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे इस पोस्ट के साथ। और इस कॉलम में भी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो हम मिडल रख देते हैं ताकि इमेज मिडल में रहे। ओके, तो अब यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवाने हैं मेटा डाटा। मेटा डाटा आप मल्टीपल वे से डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप टाइटल का विजेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेक्स्ट एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हेडिंग का ही विजेट लेते हैं और इसका जो कंटेनर है उसको हम स्पैन कर देते हैं। विजेट हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका जो HTML टैग है उसको हम स्पैन कर देंगे ताकि हम इन सारों को एक दूसरे के साथ साथ उस मेटा डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे। अब यहाँ पर आपने डायनामिक डाटा कैसे लेकर आना है। किसी भी एलिमेंटर के टेक्स्ट बेस्ड या किसी भी इमेज बेस्ड विजेट को आप डायनामिक, ऑलमोस्ट तमाम जो विजेट की प्रॉपर्टीज़ हैं कंटेंट की, उनमें आपको डायनामिक का टैग ज़रूर मिलता है। आप डायनामिक डाटा उसके ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए जब आप जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है कंटेंट, इससे बाहर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें डायनामिक टैग्स का आइकन अपीयर हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ACF की फील्ड आ जाती है, यानी कि ACF का सेक्शन आ जाता है जहाँ से आप ACF में डिफ़ाइन की गई फील्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ACF की फील्ड को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इस रेंच आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से आपने चूज़ करनी होती है की, किस की का डाटा, यानी कि किस फील्ड का डाटा आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर सैलरी पैकेज डिस्प्ले करवा लेते हैं कि क्या सैलरी पैकेज है, और एडवांस में आप उससे पहले और उसके बाद कोई फॉल टेक्स्ट डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर वो डाटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये डाटा पुल कर रहा है शो करवाने के लिए वो सिंपल वर्डप्रेस पोस्ट में से पुल कर रहा है। तो हमने इस विंडो में अब हम डायनामिक डाटा जो ये पुल कर रहा है वो हम प्रीव्यू सेटिंग में आकर चेंज कर सकते हैं। सिंगल जॉब, हम यहाँ से पोस्ट की बजाय जॉब सिलेक्ट कर लेंगे और कोई एक जॉब ले आते हैं यहाँ पर ताकि उसका डाटा हमारे पास ये डिस्प्ले करवाए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब उस पोस्ट का डाटा आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको इजीली स्टाइल कर सकते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि क्या वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो इससे इसके सेटिंग में आते हैं दोबारा और यहाँ से इससे बिफोर हम टेक्स्ट लिख देते हैं। एक स्पेस दे देते हैं। ओके, अब हम इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल के लिए टेक्स्ट का कलर थोड़ा कम चेंज कर देते हैं
टाइपोग्राफी इसकी एडजस्ट करते हैं। ओके, और एडवांस में बिफोर में जो टेक्स्ट आ रहा है इसको हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं कि ये जो सैलरी लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। स्टाइल में तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है बिफोर आफ्टर वाले टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एडवांस में इसको कट करते हैं और HTML का एक सिंपल सा टैग होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, वो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग का। तो हम उस टैग के अंदर इसे रैप कर देते हैं। ताकि ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट नज़र आए कि उसका लेबल बेसिकली हम इसको कह लेते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू। अब ये चीज़ आपने कर ली, एक हमने स्टाइल कर लिया। अब हमने इसी तरह का मेटा डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी विजिट होता है आपका एलिमेंटर का वो फुल विड्थ में फैला होता है, तो उसको इनलाइन करने के लिए आप उसको एडिट करें, एडवांस में आएँ और उसकी पोजीशनिंग में विड्थ में इनलाइन कर दें। तो ये अब जितने भी आप इन विजिट्स को डुप्लीकेट करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ आएंगे। और एडवांस में इसको राइट से हम 10 पिक्सल का कोई मार्जिन दे देते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ भी चिपके हुए नज़र ना आए। इसी को डुप्लीकेट करते हैं और ये देखिए आपके पास अगला विजिट भी आ गया। और इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, सैलरी पैकेज के बजाय अब हम पोजीशंस दे देते हैं यहाँ पर, और इसको चेंज कर लेते हैं। इसी को दोबारा डुप्लीकेट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो कि एक नॉर्मली एक जॉब लिस्टिंग के साथ साथ अवेलेबल होना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको अब पोजीशंस की बजाय साथ हम कर देते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन। आई थिंक ये ओके। और इसकी आई थिंक हमारे पास स्पेल मिस्टेक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इनर सेक्शन को एडिट करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल रखते हैं ताकि ये सारे मिडल में ही रहें। आई थिंक ये इतना मेटा डाटा ठीक है। उसके बाद हम जॉब की कोई थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवा लेते हैं। डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाने के लिए एक नया इनर सेक्शन लेकर आते हैं यहाँ पर। बाकी हम सारा कंप्लीट डाटा सिंगल पोस्ट के पेज पर ले आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डाटा ACF की फीड से जिस तरह का डिस्प्ले करवाना चाहें आप उसको करवा सकते हैं। ओके। और अब यहाँ पर हम इसको फुल विड्थ में फैलाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर का सहारा अब लेते हैं क्योंकि ये अब पैराग्राफ टाइप आएगा हमारे पास। तो हम इसको इसकी ज़रा मार्जिन बंद कर दें इसका। ओके। अब यहाँ पर भी डायनामिक आपने टेक्स्ट लेकर आना है। ये डायनामिक टैग्स का यहाँ पर अवेलेबल आपके पास आइकन, यहाँ से आप ACF फील्ड, बल्कि ACF फील्ड नहीं है ये डायनामिक टेक्स्ट में, ये इसका डायनामिक टैग्स में से हम पोस्ट समरी ले आते हैं। पोस्ट समरी में वो उसका टेक्स्ट थोड़ा सा आ जाता है हमारे पास। ओके। इसकी आप लेंथ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो इसकी सेटिंग में आप इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी टेक्स्ट कलर वगैरह देख लेते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं। और इसमें एक नया कॉलम ऐड करते हैं। इस
इसको मैं 30% विड्थ दे देता हूँ ताकि ये राइट साइड से हम स्पेस को एम्प्टी छोड़ेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम कुछ दूसरा डाटा डिस्प्ले करवा लेंगे। ओके, ये यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया। तो ये एक हमारे पास कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बन गया है। इस कॉलम को हम एडिट करते हैं और इसकी भी वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर देते हैं, तो ये सारा डाटा भी हमारे पास मिडल में अलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस इमेज को भी आप इसकी विड्थ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक बटन डिस्प्ले करवाते हैं। सिंपल बटन का विजेट इस्तेमाल करते हैं और इसको फुल विड्थ में फैला देते हैं और इसको कह देते हैं अप्लाई फॉर जॉब। ओके, और इसकी स्टाइलिंग में आते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका थीम से रेलेवेंट रखते हैं। ओके, और इसका बॉर्डर रेडियस आप जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये इनफ है, ठीक है। और इस सेक्शन को हम एक बॉर्डर दे लेते हैं। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा। अपडेट करते हैं, सेव करते हैं। अभी हमारे पास एक कंप्लीट डिज़ाइन बन गया है लूप के लिए। अगर हम लूप्स में यहाँ पर देखें तो जॉब लिस्टिंग का लूप हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने इसको इस्तेमाल, अब सॉरी एक काम हमारे पास रह गया, इस बटन को हमने लिंक भी करवाना है। लिंक करवाने के लिए उसी तरह कंटेंट में आएंगे, लिंक के लिए एक डायनामिक टैग और पोस्ट यूआरएल। हम इसको जब इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली पोस्ट की सिंगल डिटेल लिस्टिंग के ऊपर चला जाएगा। अपडेट करते हैं, सेव करते हैं। ओके, तो अब यहाँ से इसको अपडेट करके एक दफ़ा हमें इस पेज को रीलोड करना होगा ताकि नया डाटा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाए। यहाँ पर स्क्रीन जो हमने क्रिएट की है वो यहाँ पर आ जाए। ओके, इस पोस्ट के विजेट को एडिट करें और क्लासिक की बजाय अब देखें आपके पास कस्टम की एक नई टैब है। कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आपको वो कह रहा है कि आप लूप की डिफ़ाइन की गई टेम्पलेट्स में से टेम्पलेट चूज़ करें। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मल्टीपल टेम्पलेट्स क्रिएट कर लेते हैं और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट विजेट्स में, पोस्ट विजेट में आप अपनी मल्टीपल दूसरी टेम्पलेट्स चूज़ कर सकते हैं। जॉब लिस्टिंग को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सेटिंग आपने क्या करनी है, क्योंकि ये देखिए कॉलम में हमारे पास 3 आ रही हैं तो हमने 3 तो नहीं रखनी, कॉलम हमने इसका 1 रखना है। ओके, देखिए आपके पास आ गई। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर इस डेट की अलाइनमेंट का इशू हो रहा है, तो वो हमें यहाँ से इसकी थोड़ी सी विड्थ आई थिंक इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। 25% कर देते हैं। अपडेट, और इसको भी अपडेट करके एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर जॉब भी उसकी डेट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आ गई और ये सारा मेटा डाटा उसी तरह से आ रहा है। अब अगर हम जॉब्स के पेज को देखें तो आप देखें बड़ा खूबसूरत कस्टम डिज़ाइन है। आप इसको होम पेज के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। जो होम पेज के ऊपर जॉब्स आ रही हैं आपकी, उसमें भी आप इस लूप को इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप ये वाला डिज़ाइन वहाँ पर चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी यही डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी क्वेरी की सेटिंग कर सकते हैं। क्वेरी में लेआउट में भी आप यहाँ से पोस्ट पर पेज डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितनी आएँ। उसके बाद क्वेरी में आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इंक्लूड बाय आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी, ये यहाँ पर हमने करनी नहीं है। ये तो आप होम पेज पर कहीं स्पेशल, अगर आपने होम पेज के ऊपर सेक्शंस बनाए हुए हैं, इंजीनियरिंग जॉब, एजुकेशन जॉब्स, ये वो, तो आप इस तरह कर लें कि इंक्लूड बाय टर्म, और टर्म में फिर आप चूज़ कर लें
कैटेगरीज एजुकेशन, तो वो फिर एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स आएंगी। तो इसको हमने यहाँ पर नहीं करना, आप होम पेज वगैरह पर या किसी और पेज के ऊपर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी पेजिनेशन। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पेजिनेशन नहीं होती, क्योंकि ये तो अब यहाँ पर तो हमने पेजिनेशन डिस्प्ले करवानी है कि ये पूरा लिस्टिंग का पेज है। तो पेजिनेशन में आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, लोड मोर, कस्टम स्किन, इन्फिनिट लोड, कस्टम स्किन्स प्रो। अब लोड मोर के लिए कस्टम स्किन्स का इनका है। अब ये बड़ी मज़े की फ़ीचर है इसकी, पेजिनेशन के बजाय सिंपल लोड मोर यूज़र करता जाएगा तो यहीं पर लोड होती जाएंगी जॉब। तो आई थिंक ये ठीक है। अगर आप ये नहीं चाह रहे तो आप इसको नंबर्स कर सकते हैं। एलिमेंटर के बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर्स होते हैं, पेजेस बनते हैं 1 2 3 4 और नंबर्स प्लस प्रीवियस नेक्स्ट, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको लोड मोर कर देता हूँ। ओके, तो ये आपके पास अब लिस्टिंग कंप्लीट है। इसको अपडेट करके एक दफ़ा इसका टेस्ट भी कर लें इसको कि ये लोड मोर काम कर रहा है कि नहीं। बाज़ औक़ात प्लगइन्स में इशू होते हैं, नहीं काम करते। नहीं, सक्सेसफुल हमारे पास ये काम कर रहा है। तो जितनी भी जॉब्स यूज़र लोड करता जाएगा, जैसे फेसबुक वगैरह पर होती हैं, तो ये उसके पास लोड हो जाएंगे। ये बड़ा एक नाइस फीचर है इसी कस्टम स्किन का। तो ये हमने यहाँ पर जॉब लिस्टिंग कंप्लीट इंटीग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आ जाते हैं फ़िल्टर्स। आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर फ़िल्टर्स के लिए दो काम कर सकते हैं। एक, अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाह रहे, क्योंकि अभी हम जो प्लगइन इस्तेमाल करेंगे वो पेड है, वो फ्री नहीं है। और जब आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 100% आपको फ्री सारे प्लगइन्स में या थीम्स में काम हो जाएं। आपको पेड सर्विसेज और पेड चीज़ें बाय करनी होती है। जैसे ये ट्यूटोरियल भी आप देख लें, हम एलिमेंटर प्रो में बना रहे हैं जो कि फ्री नहीं है। तो अगर आप पैसे खर्च सकते हैं तो आप जो हम अभी प्लगइन इस्तेमाल करेंगे जेट फिल्टर्स का, जो कि क्रोको ब्लॉक की जानिब से है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल फ़िल्टर्स बनाने के लिए, जो कि एजेक्स बेस्ड इसी पेज के ऊपर क्लिक करने के ऊपर वो फ़िल्टर कर लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाह रहे या आपके क्लाइंट का बजट या आपका बजट नहीं है, वो प्लगइन इतना महंगा भी नहीं है वैसे बता दूं, तो आप क्या काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे हमने फुटर में ये कैटेगरीज़ क्रिएट की हैं, आप कैटेगरीज़ को मैनुअली यहाँ पर लिस्ट करवा सकते हैं विजेट बनाकर। जैसे हमने ये विजेट बनाया है, इसी तरह मेन्यू क्रिएट करें, इसी कैटेगरी को उधर ले आएँ, कैटेगरीज तमाम आप उसमें ले आएँ और उस पर क्लिक करेगा यूज़र। तो उस पर क्लिक करने के बाद जब यूज़र उस पेज पे जाएगा, जैसे ये मैं इंजीनियरिंग पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये बड़ा अजीब सा लेआउट है, लेकिन एलिमेंटर के ज़रिए आप आर्काइव की कैटेगरी की लिस्टिंग के पेज के भी डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप ये सेम डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करेंगे उस टेम्पलेट में, और उसके बाद ये अभी करेंगे भी हम कि ज़ाहिर सी बात है जब कैटेगरीज़ पे क्लिक कर रहा है यूज़र या लोकेशंस पे क्लिक कर रहा है, तो उस लोकेशन या उस कैटेगरी की बेस पर जो पोस्ट लिस्टिंग है वो डिस्प्ले करवाने के लिए, जिसको हम आर्काइव लिस्टिंग कहते हैं, इसको भी एलिमेंटर के ज़रिए डिज़ाइन करेंगे। तो यही लेआउट हम उठाकर उधर रख लेंगे। तो आप इसी लेआउट को लेकर चल सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। विजेट तो वो लगा ही रहेगा, सेम ही रहेगा उसके ऊपर, तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजेक्स बेस्ड अपनी वेबसाइट में, अपने प्रोजेक्ट में खूबसूरती लेकर आना चाह रहे हैं और पावर देना चाह रहे हैं यूज़र को कि वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर नेविगेट करने के बजाय एक ही पेज के ऊपर फ़िल्टर कर सके, तो उसके लिए आपको सहारा लेना होगा जेट फिल्टर्स का। क्रोको ब्लॉक की वेबसाइट पर आप आएँ और इनके प्रोडक्ट्स में हमारे पास यहाँ पर एक विजेट है इनका, जेट स्मार्ट फिल्टर्स। ये क्या करता है कि ये एलिमेंटर के पोस्ट के विजेट के लिए आपको बड़े खूबसूरत फ़िल्टर्स, जिसमें सॉर्टिंग फ़िल्टर, रेटिंग फ़िल्टर, ये बड़े किस्म के आपको फ़िल्टर्स इसमें मिलते हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप को या किसी भी पोस्ट टाइप को उसके ऊपर फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए। आप वूकॉमर्स वगैरह के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ $24 का है, एक वेबसाइट के लिए $24 का है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए $49 का है। और अगर आप इसका प्लगइन सेट ले लेते हैं, जो कि रिकमेंडेड हमारा यही वे है कि आप इनका प्लगइन्स का सेट खरीदें। प्लान्स एंड प्राइसिंग में आप देखें यहाँ पर आपके पास 1 वेबसाइट और अनलिमिटेड वेबसाइट्स की ऑप्शन होती है। तो एक वेबसाइट के लिए ज़ाहिर सी बात है, एक इंडिविजुअल अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सिंगल वेबसाइट वाला पैकेज है वो आपको आपके लिए ठीक रहेगा। आप इनमें से देख लेंगे जेट फिल्टर्स किस में अवेलेबल है। जेट स्मार्ट फिल्टर्स हमारे पास
ई कॉमर्स में भी अवेलेबल है और डायनामिक में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस पैकेज में कौन से प्लगइन्स आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ से जेट स्मार्ट फिल्टर्स वाला जो कि ई कॉमर्स का पैकेज है आप इसको ले लें, तो इसमें फिर आपको मज़ीद प्लगइन्स मिलते हैं जो कि आप फिर अपनी उस क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अनलिमिटेड पे जाते हैं तो आप यहाँ से अनलिमिटेड वाला भी पैकेज ले सकते हैं। अगर आप सिंगल प्लगइन $49 में लेते हैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, तो वो फिर आप जेट स्मार्ट फिल्टर्स को अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस प्लगइन को बाय करना हो आपने और यहाँ क्रोको ब्लॉग से कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करने लगे तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से परचेज़ करें, ताकि इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए या मज़ीद ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाने के लिए एफिलिएट की सूरत में हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट से मेरे पास इसका अकाउंट है, तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ जेट स्मार्ट फिल्टर्स को। जेट स्मार्ट फिल्टर्स जब आप कोई सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं तो आपके पास इस तरह से सारे प्लगइन्स आ जाते हैं। तो हमें जेट स्मार्ट फिल्टर्स यहाँ से चाहिए, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आई थिंक मेरे पास पहले भी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, तो हम फिर भी लेटेस्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए अब आते हैं प्लगइन्स में, ऐड न्यू, और जेट स्मार्ट फिल्टर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। जेट स्मार्ट फिल्टर्स हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको फ़िल्टर्स क्रिएट करने होते हैं। प्लगइन्स की अपडेट्स आई हुई हैं हमारे पास, इनको हम अपडेट कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये ट्यूटोरियल के दरमियान ही इतनी ये वर्जन कैसे आ गया, तो ये ट्यूटोरियल एक दिन में रिकॉर्ड नहीं होता, एडिट नहीं होता, काफ़ी दिन एक ट्यूटोरियल पे लगते हैं इस तरह के बड़े ट्यूटोरियल के लिए, तो दिनों में फिर अपडेट्स आ जाते हैं। प्लगइन्स हमेशा हमने अपडेट रखने होते हैं। ओके, तो यहाँ से अब जब आप स्मार्ट फिल्टर्स को इंस्टॉल कर लें एक दफ़ा, तो आप जेट स्मार्ट फिल्टर्स में आएँ और स्मार्ट फ़िल्टर में अब यहाँ पर आप फ़िल्टर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी फ़िल्टर, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, जब एडिट करना पड़ा तो हम कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इनर सेक्शंस का सहारा लेते हैं। और इसमें पहले मैं हेडिंग लेके आता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ जॉब लोकेशंस। स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पर इसमें हम वो फ़िल्टर साथ डिस्प्ले करवा लेंगे लोकेशंस का। अब लोकेशंस का फ़िल्टर बनाने के लिए आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आप मल्टीपल फ़िल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। फ़िल्टर को आप टाइटल दें, टाइटल देने के बाद आप फ़िल्टर लेबल यहाँ पर दे सकते हैं। फ़िल्टर टाइप, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप किस तरह का फ़िल्टर यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। आप मल्टीपल टाइप्स हैं आपके पास फ़िल्टर्स की, जिनमें चेक बॉक्सेस है, सिलेक्ट है, रेंज है, चेक रेंज है, डेट रेंज है, रेडियो बटन है, रेटिंग्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम इसको चेक बॉक्स ले जाएंगे। डाटा सोर्स, डाटा सोर्स में अपना आपने बताना होता है कि डाटा सोर्स इसका क्या है, कौन सा डाटा आप यहाँ से फ़िल्टर के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम आएंगे टेक्सोनोमीज़ पे। टेक्सोनोमीज़ पे अब कैटेगरीज़ हमारे पास दो आ रही हैं, एक तो पोस्ट की अपनी कैटेगरीज़ हैं और एक कैटेगरीज़ जो हमने क्रिएट की हैं। तो इस समझ नहीं आएगी इसमें कौन सी कैटेगरी क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, कस्टम फील्ड्स में आते हैं और सॉरी कस्टम फील्ड्स कह रहा हूँ, CPT UI में आते हैं, ऐड एडिट टेक्सोनोमीज़, और सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एडिट टेक्सोनोमीज़ करते हैं और जो कैटेगरीज़ हैं इसका हम लेबल चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर पता रहे कि कौन सी जो टेक्सोनोमी है वो क्या है। इसको सेव करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं एक दफ़ा, ताकि ये रीलोड हो जाए, नया डाटा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाए।
तो कैटेगरीज़ की बजाय यहाँ पर देखें ना वो डिफरेंट था हमारे पास, जॉब कैटेगरीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप इसका रिलेशनल ऑपरेटर चेक कर सकते हैं, यूनियन करना है या इंटरसेक्शन करना है, शो एम्प्टी टर्म्स। एम्प्टी टर्म्स, अब किसी कैटेगरी में अगर कोई पोस्ट नहीं है तो वो एम्प्टी है, तो वो अब बाई डिफ़ॉल्ट एम्प्टी हाइड हो जाती हैं। तो अगर आपने उनको शो भी करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। और ये इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। और वो कॉमर्स वगैरह के लिए ये कुछ एडवांस्ड क्वेरी पैरामीटर्स हैं, इनमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट कर देते हैं इसे। ओके, तो अब इसको भी अपडेट करके इस विंडो में आते हैं, इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं ताकि नया डाटा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाए। तो जब आपने फ़िल्टर डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए जेट स्मार्ट फ़िल्टर्स के डिफरेंट विजेट अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये देखें फ़िल्टर्स की टैब आ जाती है। यहाँ से अब चूँकि चेक बॉक्सेस का फ़िल्टर हमने क्रिएट किया था तो यहाँ से हम चेक बॉक्सेस वाला विजेट ड्रैग करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट फ़िल्टर जॉब लोकेशंस, दिस फिल्टर इज़ फॉर एलिमेंटर प्रो पोस्ट। और उसके बाद एक और काम आपने क्या करना होता है कि ये जो बोल्ड आपके पास टेक्स्ट आ रहा है क्वेरी आईडी, इसको आपने अपने एलिमेंटर पोस्ट के जो प्रो का पोस्ट का विजेट है उसको पास करना होता है ताकि ये वाला विजेट उसके ऊपर प्रोग्रामिंग उसकी अप्लाई हो। वो आपने क्वेरी में आना है और क्वेरी आईडी में आके आपने सॉरी वो हमारे पास कॉपी नहीं हुआ, इसको कॉपी करें एडिट पोस्ट के विजेट में। यहाँ पर आपने क्वेरी आईडी में ये वाली फ़िल्टर की आईडी पास कर देनी है। तो आप देखिए अब आपके पास ऑटोमेटिकली जितनी भी जॉब लोकेशंस हैं वो आ गई हैं जिनमें कोई पोस्ट मौजूद है। इसको अपडेट कर देते हैं, टेक्स्ट को एडिट करते हैं। ताकि थोड़ा सा बड़ा हो हमारे पास। अपडेट करते हैं, सॉरी अब हमने यहाँ पर क्या गलती कर दी है, जो हमने फ़िल्टर क्रिएट किया है वो लोकेशंस का किया है लेकिन हमने उसमें जो डाटा है वो कैटेगरीज़ ले आए हैं, लोकेशन नहीं लेके आए। हमने यहाँ पर लोकेशंस लेके आनी है। सेव कर देते हैं, इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं। अब देखिए अब आपके पास लोकेशंस आ गई हैं। अब हम अगर जॉब्स के पेज पर आएंगे तो आप देखिए अब आपके पास चेक बॉक्सेस में फ़िल्टर आ गया है। तो अगर मैं किसी फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा तो देखें ये सिर्फ फैसलाबाद की जॉब से लेकर आएगा, और अगर मल्टीपल सेलेक्ट कर लूँगा तो ये उन मल्टीपल लोकेशन से आपके पास डाटा ले आएगा। तो देखिए बड़ा खूबसूरती से एडवांस्ड काम आपके पास हो गया जो मॉडर्न वेबसाइट्स के ऊपर होता है फ़िल्टर करने के लिए। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अब जॉब लोकेशंस का फ़िल्टर बन गया। आप कैटेगरीज़ का भी फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं कि जॉब की कैटेगरीज़ का भी फ़िल्टर आप बना लें। फिल्टर टाइप, चेक बॉक्सेस, डाटा सोर्स, टेक्सोनोमीज और जॉब कैटेगरीज। वही काम आप शो एम्प्टी वगैरह इसके ऊपर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इसको पब्लिश कर देते हैं और यहाँ से इसी सेक्शन को डुप्लिकेट करते हैं और लोकेशंस की बजाय अब हम इसको कैटेगरीज कह लेते हैं। और एक दफ़ा हमें इसे अपडेट करना होगा ताकि नया डाटा हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है। अब आपके पास कैटेगरीज भी आ गई। रीलोड करते हैं तो आप देखें अब आपके पास जॉब लोकेशंस और जॉब कैटेगरीज़ का फ़िल्टर भी आ गया।
अब ये तो है टेक्सोनोमीज से, यानी कि जो टेक्सोनोमीज क्रिएट आपने की होती हैं उसकी बेस पर इसकी फ़िल्टरिंग। आप इसमें मज़ीद एडवांस फ़िल्टरिंग भी कर सकते हैं जेट स्मार्ट फ़िल्टर्स में, जो आपने ACF में फ़ील्ड्स क्रिएट की हुई हैं उनके ज़रिए। जैसे कि अगर हम किसी जॉब को एडिट करते हैं, तो इसमें देखें जॉब टाइप है जैसे फुल टाइम, पार्ट टाइम। अगर आप ये भी डिस्प्ले, आप इस तरह का फ़िल्टर बनाना चाह रहे हैं कि यूज़र फ़िल्टर कर सके, जॉब टाइप का फ़िल्टर बना लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं रेडियो बटन। डाटा सोर्स, कस्टम फील्ड्स। अब यहाँ पर आपने उस कस्टम फील्ड की की पास करनी होती है। की कहाँ से मिलेगी आपको? जहाँ पर आपने कस्टम फील्ड्स डिफ़ाइन की हैं जॉब मेटा में, तो आप देखिए जॉब टाइप को आप एडिट करेंगे तो ये इसकी की है। और उसके बाद क्वेरी वेरिएबल में भी आपने उसकी जो फील्ड की है वो पास करनी है कि इसकी वैल्यू इक्वल्स हो। अब यहाँ से आप इसकी कंपैरिजन ऑपरेटर सेट कर सकते हैं, इक्वल्स हो, लेस देन और इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, लाइक हो, एग्जिस्ट हो। इस तरह से मल्टीपल आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि एडवांस मेथड्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा पब्लिश करते हैं और जॉब टाइप को भी यहाँ पर लेकर आते हैं। इसके लिए इसको रीलोड कर लेते हैं। और इसको मैं ज़रा डुप्लीकेट करता हूँ। जॉब टाइप डिलीट करते हैं इसको यहाँ से। और यहाँ से फ़िल्टर लेकर आते हैं। रेडियो फ़िल्टर हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। फ़िल्टर जॉब टाइप, जिस टाइप का आपने फ़िल्टर क्रिएट किया होगा जब आप उस विजेट को ऐड करेंगे तो ये नॉर्मली इस पर सिलेक्ट करने पे आपके पास उसी टाइप को वही विजेट वहाँ पर यानी कि फ़िल्टर सिलेक्ट करने के लिए देगा। यहाँ से आपने चूज़ करना है, ये एलिमेंटर प्रो पोस्ट के लिए है। इसको अपडेट करते हैं और एक दफ़ा फ्रंट एंड पर रीलोड करके देखते हैं। फ़िल्टर यहाँ पर हमारे पास लिस्ट नहीं हुए, थोड़ी सी इसकी मज़ीद सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में डाटा सोर्स, कस्टम फील्ड, ओके, गेट चॉइसेस डाटा। चॉइसेस का डाटा आपने ACF से लेकर आना है, ये हमने यहाँ पर चूज़ नहीं किया था। इसको रीलोड कर लेते हैं एक दफ़ा। ओके, तो इसको भी रीलोड कर लेते हैं ताकि यहाँ पर ये आ जाए। तो यहाँ से ये फ़िल्टर चेक कर लेते हैं, फ़िल्टर काम कर रहा है या नहीं। पार्ट टाइम, क्योंकि कोई जॉब पार्ट टाइम है ही नहीं तो ये हमारे पास नहीं आ रहा, तो ये यानी कि फ़िल्टर काम कर रहा है। फिर भी इसको मज़ीद टेस्ट करने के लिए जॉब्स में आते हैं। किसी भी जॉब को हम फुल टाइम से पार्ट टाइम कर देते हैं ताकि टेस्ट हो जाए हमारे पास ये। रीलोड करते हैं और पार्ट टाइम। ओके, तो ये सक्सेसफुली हमारे पास ये फ़िल्टर भी काम कर रहा है। तो यहाँ से एक तो आपको टेक्सोनोमीज़ के ज़रिए फ़िल्टर क्रिएट करना भी मैंने सिखा दिया, और दूसरा आपको ACF की फील्ड्स के अगेंस्ट भी फ़िल्टर क्रिएट करना सिखा दिया। अब आप इसको जॉब टाइप, सैलरी पैकेज और डिफरेंट ACF की फील्ड्स के अगेंस्ट भी डाटा लेकर आ सकते हैं। यानी कि फ़िल्टर आप जिस तरह के क्रिएट करना चाहें, आप एज के अगेंस्ट करना चाहें, मेल जेंडर के अगेंस्ट क्रिएट करना चाहें, डिग्री के अगेंस्ट क्रिएट करना चाहें, एक्सपीरियंस के अगेंस्ट क्रिएट करना चाहें, वो बेसिकली क्या करेगा कि उस फील्ड की जो वैल्यू जिसको असाइन होगी उसका कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि इक्वल्स होगी तो वो उसको फ़िल्टर कर देगा, ग्रेटर देन और इक्वल होगी, लाइक होगी। तो ये इनके बारे में आपने मज़ीद पढ़ना हो तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, PHP के कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं।
तो ये मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन आपने एक्सप्लोर करनी हो तो आप क्रोको ब्लॉक की ऑफिशियल साइट से जेट स्मार्ट प्लगइन्स की डॉक्यूमेंटेशन से भी इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर जो था वो अचीव हो चुका है, जो कि एक जॉब लिस्टिंग का पेज क्रिएट करना था। अब इस जॉब लिस्टिंग के पेज को जब आपने सेम लेआउट को इस्तेमाल करना हो कैटेगरीज़ के लिए, लोकेशंस के लिए, यानी कि जो आर्काइव होते हैं, इन आर्काइव के लिए टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, वो हम इस लेक्चर में लेटर ऑन देखते हैं, इसी को रेप्लिकेट कर लेंगे। लेकिन अभी जो फिल फॉर हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है ये हमने लिस्टिंग का पेज तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है सिंगल जो जॉब लिस्टिंग है, जब उसका लेआउट सारा डिज़ाइन करना कि अब हम सारा डाटा जो है ACF से जो हमने इस जॉब से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाटा एक बड़े खूबसूरत सिंगल लेआउट में डिज़ाइन करेंगे और उसके ऊपर फिर डिफरेंट बटन्स वगैरह लगाएंगे यूज़र्स के लिए कि वो अप्लाई कर सके, और अप्लाई करने के लिए फॉर्म वगैरह भी क्रिएट करना है कि जिसने वो जॉब पोस्ट की हुई है उसको वो मेल चली जाए।